कल हम बताए थे कि कल ब्रैग्स इक्वेशन के बारे में पढ़ा जाएगा। ब्रैग्स समीकरण दो क्रमागत परावर्तक पृष्ठ के बीच की दूरी और तरंगदैर्घ्य जो प्रकाश किरणपुंज उस पर आपतित होगा उसके मध्य संबंध की व्याख्या करता है। इसमें ब्रैग्स समीकरण में देखिए, ब्रैग्स इक्वेशन है ब्रैग्स समीकरण। इसमें मान लीजिए कि किसी क्रिस्टल में दो परावर्तक पृष्ठ, किसी क्रिस्टल में दो क्रमागत परावर्तक पृष्ठ Kl व Mn है। इसके बीच की दूरी स्मॉल d है। ऐसे हम इस पे अभिलंब खींच दें। यहाँ से एक विकिरण आपतित होगा, इस पर एक प्रकाश किरणपुंज ऐसे आपतित होगा थीटा अंश का कोण बनाते हुए, यहाँ से परावर्तित हो जाएगा। एक विकिरण अंदर वाले सतह पर जाकर के कुछ विकिरण जो होगा वो अंदर वाले सतह के द्वारा परावर्तित होगा। ये यहाँ से हम ऐसे डॉटेड करके इस पे लंब खींच दें, इस पे डॉटेड करके इस पे लंब खींच दें। ये एक्स वाई डब्ल्यू एक्स वाई जेड हो गया, ऐसे हो गया। ये मान लीजिए कि ए बी है, ये सी डी है। इसमें दो क्रमागत परावर्तक पृष्ठ के एल और एम एन है जिसके बीच की दूरी स्मॉल डी है। इसमें एक एक्सरे इस पर आपतित हो रहा है, एक्स विकिरण आपतित हो रहा है, एक्सरे आपतित हो रहा है, आपतित होकर के कुछ इसके ऊपरी सतह के द्वारा, कुछ अंदर वाले सतह के द्वारा परावर्तित हो रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, ये दोनों विकिरण समान कला में तभी माने जाएंगे। समान कला का मतलब क्या है कि पहले वाले विकिरण का श्रृंग दूसरे वाले विकिरण के श्रृंग के साथ, इसका गर्त इसके गर्त के साथ साथ जब चलेगा तो दोनों विकिरण एक ही प्रकाश स्रोत से आ रहा है, दोनों विकिरण एक ही प्रकाश स्रोत से आ रहा है। ये तभी माना जाएगा जब इनका पथांतर यानी कि पथ का अंतर, ये ए बी और सी डी दो विकिरण है, इसमें किसको अतिरिक्त दूरी चलना पड़ा है? तो ए बी को चलना पड़ा है, यहाँ से ऊपरी वाले सतह के द्वारा परावर्तित हो गया, ये अंदर वाले सतह के द्वारा परावर्तित हुआ है, तो अतिरिक्त दूरी किसको चलना पड़ा? यहाँ से हम ये खींच दिए तो ए एक्स दूरी और सी डब्ल्यू दूरी एक बराबर है, बी एक्स दूरी और डी जेड दूरी एक बराबर है। तो पथांतर, ये दोनों विकिरण तभी समान कला में माने जाएंगे, यानी कि एक ही प्रकाश स्रोत से आ रहा है, ये तभी होगा जब इसका पथांतर जो हो तरंगदैर्घ्य के पूर्ण गुणज हो, n इंटू लेमडा के पथांतर तरंगदैर्घ्य के पूर्ण गुणज हो। आपको ये पथांतर निकाल करके यहाँ पे वैल्यू रख देना है। पथांतर कितना होगा? पथांतर कितना नीचे वाले विकिरण को अतिरिक्त दूरी तय करना पड़ा है? तो डब्ल्यू वाई प्लस वाई जेड के बराबर, डब्ल्यू वाई प्लस वाई जेड बराबर n इंटू लेमडा। अब देखो डब्ल्यू वाई की दूरी, ये थीटा है, इसको थीटा आप मान लो। आप डब्ल्यू वाई और वाई जेड दूरी दोनों एक बराबर है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि डब्ल्यू वाई प्लस डब्ल्यू वाई बराबर n इंटू लेमडा। यहाँ लिख सकते हैं चूँकि डब्ल्यू वाई बराबर वाई जेड के, दोनों दूरी एक समान है। अब यहाँ पे इसको लिख सकते हो 2WY बराबर n इंटू लेमडा। इसमें देखो डब्ल्यू वाई की वैल्यू आप निकाल दो तो यहाँ से ये थीटा है, आप मान लोगे कि साइन थीटा बराबर लंब बटा L बाई के, लंब बटा कर्ण होता है। ये थीटा बॉन्ड एंगल है, ये आधार है, ये लंब होगा, तो लंब जो होगा डब्ल्यू वाई अपान कर्ण ये एक्स वाई, तो डब्ल्यू वाई इसलिए डब्ल्यू वाई बराबर क्या लिख सकते हैं? एक्स वाई साइन थीटा के।
एक्स वाई किसके बराबर है, बीच की दूरी डी है, डी साइन थीटा। यहाँ पे हो जाएगा 2d साइन थीटा बराबर n इंटू, यही मेरे प्यारे बच्चों ब्रैकेट इक्वेशन है। d दो क्रमागत परावर्तित पृष्ठों के बीच की दूरी है, d है, थीटा बॉन्ड एंगल है, और n पूर्ण गुणज यानी कि 1 2 3 4 5 वो दिया रहेगा, लैम्डा तरंग दैर्ध्य है। इसी में मान लो एक प्रश्न अगर है, एक प्रश्न है कि एक धातु क्रिस्टल द्वारा, हम क्वेश्चन लिख दे रहे हैं यहाँ पे, एक धातु क्रिस्टल द्वारा एक धातु क्रिस्टल द्वारा 0.154 नैनोमीटर तरंगदैर्ध्य की एक्स किरणें, तरंगदैर्ध्य की एक्स किरणें 22.5 अंश के कोण पर परावर्तित होती हैं, परावर्तन के लिए उत्तरदायी, परावर्तित होती हैं, परावर्तन के लिए उत्तरदायी दो क्रमागत पृष्ठों के बीच की दूरी की गणना कीजिए। दो क्रमागत परावर्तक पृष्ठ के बीच की दूरी की गणना करना है, दूरी निकालना है। दिया है n = 1 और साइन 22.5 अंश बराबर दिया हुआ है यहाँ पे 0.383, इतना दे दिया है। मेरे प्यारे बच्चों देखो इसमें क्या किया, सबसे पहले प्रश्न में ये पढ़ोगे क्या क्या दिया है। एक धातु क्रिस्टल द्वारा इतना तरंगदैर्ध्य, लैम्डा तरंगदैर्ध्य को प्रदर्शित किया जाता है 0.154 नैनोमीटर। तरंगदैर्ध्य का एक्स विकिरण 22 थीटा दिया है 22.5 अंश। परावर्तन के लिए उत्तरदायी दो क्रमागत पृष्ठों के बीच की दूरी डी की गणना करना है। लैम्डा दिया है, थीटा दिया हुआ है और डी की वैल्यू की गणना करना है। तो आप क्या कर दोगे, n की वैल्यू 1 दिया हुआ है, साइन 22.5 अंश बराबर 0.383। यहाँ पे आप क्या कर दोगे,